जय ठाकुर दीदी। रामावत ज्योतिष सलाह केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। विविध प्रकार के शिवलिंग के महात्म्य। अलग अलग प्रकार के शिवलिंग अवेलेबल होते हैं। अलग अलग प्रकार के धातु के शिवलिंग अवेलेबल होते हैं और अलग अलग प्रकार के शिवलिंग की पूजा करने से अलग अलग प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। आज हम जानेंगे कौन से शिवलिंग की पूजा करने से कौन सी मनोकामना पूर्ण होती है। विशेष जानकारी होगी सभी के लिए। इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि शिवलिंग दो प्रकार के होते हैं, स्थायी शिवलिंग और अस्थायी शिवलिंग। स्थायी शिवलिंग महंगे भी आते हैं और सस्ते भी आते हैं, क्योंकि कोई सोने का, चांदी का, मोती का, माणक का अलग अलग प्रकार का शिवलिंग होता है। तो जैसी उसकी क्वालिटी उसके अनुसार दाम होता है। और विशेष मनोकामना को पूर्ण करने के लिए अस्थायी शिवलिंग भी होते हैं, जो विशेष रुद्रा अभिषेक में या विशेष किसी अभिषेक वाले दिन उस शिवलिंग का निर्माण किया जाता है, जो उड़द के आटे का भी होता है, गाय के गोबर का भी शिवलिंग बनाया जाता है। सभी अलग अलग प्रकार के अनाज का मिश्रण करके उसके आटे का भी शिवलिंग बनाया जाता है। तो अलग अलग प्रकार के शिवलिंग से अलग अलग प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आप अपनी क्षमता के अनुसार शिवलिंग का निर्माण करा सकते हैं और उनकी पूजा अभिषेक करा सकते हैं। यदि आप स्वयं करना चाहें तो स्वयं भी पूजा अर्चना और अभिषेक कर सकते हैं, क्योंकि भावना में यदि भाव हो तो भावना सत्कार है, भावना में यदि भाव नहीं तो भावना बेकार है। भगवान भाव के भूखे हैं। आप जिस भाव से पूजा करेंगे आप पर भगवान उसी भाव से प्रसन्न होंगे और आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो आज हम बात करेंगे पहले अस्थायी शिवलिंग के बारे में, क्योंकि स्थायी शिवलिंग महंगे भी आते हैं और सस्ते भी आते हैं। तो ये पहला वीडियो होगा अस्थायी शिवलिंग के बारे में। आज आपको जानकारी दी जाएगी। अगले वीडियो में स्थायी शिवलिंग के बारे में भी आपको बताने का मैं प्रयास करूँगा। स्थायी शिवलिंग और अस्थायी शिवलिंग के बारे में आपने जाना। अब ज़्यादा विलंब नहीं करते हुए मैं अस्थायी शिवलिंग के बारे में आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। अस्थायी शिवलिंग में किसी विशेष पूजा अर्चना के दिन, अभिषेक के दिन चावल के आटे का शिवलिंग तैयार किया जाता है, जो छोटी या बड़ी साइज कोई भी साइज हो सकती है। चावल के आटे से बने हुए शिवलिंग की पूजा करने से विशेष रोग का नाश होता है। यदि शरीर में कोई गंभीर बीमारी है जिसका बार बार इलाज कराने पर भी इलाज नहीं हो रहा है, बहुत ही परेशान है, आयुष्य के लिए आप कामना रखते हैं, आपके आयुष्य की कमी हो रही है, आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि शरीर में ऐसी कोई आदि व्याधि उपाधि आ गई है और अब समय अपने पास कम है, तो भगवान शिव के चरण में जाना ही आपके लिए उत्तम मार्ग होगा। वो चाहेंगे तो अवश्य आपको दीर्घायु बना सकते हैं, आपके रोग का नाश कर सकते हैं। तो रोग नाश के लिए और दीर्घायु के लिए चावल के आटे का विशेष विधि विधान से शिवलिंग का निर्माण किया जाता है और अभिषेक और पूजा अर्चना की जाती है। पूजा अर्चना के बाद अस्थायी शिवलिंग का विसर्जन होता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। इसके बाद में सर्व सुख प्राप्ति के लिए, सभी प्रकार की सुखों की प्राप्ति के लिए सभी प्रकार के अनाज का मिक्स आटा करके मिश्र धान्य आटे का शिवलिंग का निर्माण किया जाता है और उसके बाद में विधि विधान से मिश्र धान्य के आटे से बनी हुई शिवलिंग की पूजा अर्चना और अभिषेक किया जाता है, जिससे सर्व सुख की प्राप्ति होती है। एक बात का हमेशा ध्यान रखें, यदि आपको किसी चीज़ की जानकारी नहीं है तो आप किसी विद्वान से मंत्र द्वारा आह्वान, अभिषेक, संकल्प कराकर पूजा अभिषेक करा सकते हैं। उसके बाद में स्त्री प्राप्ति के लिए, किसी के विवाह में बहुत विलंब हो जाता है, किसी वजह से स्त्री सुख नहीं मिलता, तो उनके लिए विशेष उड़द के आटे का शिवलिंग का निर्माण किया जाता है। उड़द के आटे का विधि विधान से शिवलिंग बनाकर विशेष यदि पूजा अर्चना और हवन किया जाता है
मंत्रों द्वारा। हवन एक अलग विषय है, मैंने इसमें हवन के बारे में बताया। रुद्राभिषेक में रुद्र मंत्रों से हवन की आहुति भी दी जाती है, वो आप संभव हो तो कर सकते हैं। लेकिन आज मैं बात कर रहा हूँ उड़द के आटे का शिवलिंग बनाकर पूजा अर्चना और अभिषेक करने के बारे में। तो स्त्री प्राप्ति के लिए उड़द के आटे का शिवलिंग बनाकर आप अभिषेक और पूजा करें, इससे आपको स्त्री सुख की प्राप्ति होगी। कोई भी कार्य शुभ मनोकामना के लिए करना चाहिए। अशुभ मनोकामना के लिए जो भी कार्य करते हैं उससे हमेशा हानि होती है, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। जो सच्चे मन से भगवान की आराधना करते हैं, अपनी शुभ मनोकामनाओं को भगवान के चरणों में रखते हैं, उनकी शुभ मनोकामनाओं को भगवान हमेशा पूरा करते हैं। बस आपकी भगवान के प्रति अच्छी भावना होनी चाहिए। रोग नाश के लिए और दीर्घायु के लिए गाय के गोबर के शिवलिंग का निर्माण करके पूजा और अभिषेक किया जाता है, जिससे रोग का शमन होता है, रोग का नाश होता है और आयुष्य की वृद्धि होती है। इसके बाद में धन धान्य और वृद्धि के लिए शिवलिंग। धन धान्य वृद्धि कौन नहीं चाहता, सभी चाहते हैं। तो धन धान्य वृद्धि के लिए विशेष गुड़ का शिवलिंग बनाया जाता है। वही गुड़ जो हम खाद्य के रूप में उपयोग करते हैं, प्रसाद के रूप में उपयोग करते हैं, उस गुड़ का शिवलिंग बनाकर विशेष शिवलिंग की आकृति दी जाती है और उसका विधि विधान से अभिषेक और पूजा पाठ किया जाए तो आपके जीवन में धन धान्य की अभिवृद्धि होगी। ये कब कर सकते हैं? महाशिवरात्रि में भी कर सकते हैं, श्रावण महीने में कर सकते हैं, कोई विशेष सिद्धि योग में कर सकते हैं, सोमवार के दिन कर सकते हैं। और आपातकालीन स्थिति में तो कुछ भी देखा नहीं जाता। आपातकालीन स्थिति में आप कभी भी निर्माण करके भगवान भोलेनाथ के चरण कमलों में अरदास करके, हे प्रभु इस आपातकालीन स्थिति में मैं इस शिवलिंग का निर्माण कर रहा हूँ, हे प्रभु प्रसन्न होवे और मुझ दिन की रक्षा करे। एक और शिवलिंग होता है, वह है मिट्टी का। शुद्ध मिट्टी का शिवलिंग बनाकर अभिषेक करने पर अनेक विध फल की प्राप्ति होती है, जो कहीं पर भी बना सकते हैं, कोई भी पूजा में, जिसकी पूजा अर्चना आप सर्व मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, सभी प्रकार के मनो इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, अनेक विध फल प्राप्ति के लिए मिट्टी का शिवलिंग बनाकर विशेष विधि विधान से पूजा अर्चना की जाए तो भगवान शिव शंकर प्रसन्न होकर आपकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। क्योंकि भगवान शिव शंकर दीन दयालु हैं, देवादिदेव महादेव सभी भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। और सभी जानते हैं कि नवग्रह नक्षत्र दोष बाधा को निवारण के लिए विशेष देवादिदेव महादेव की ही अर्चना और पूजा की जाती है। तो आप विशेष मनोकामना को पूर्ण करने के लिए इस प्रकार से शिवलिंग का निर्माण करा के किसी विद्वान को बुलाकर या स्वयं आप जानकार हो तो इस प्रकार के शिवलिंग का निर्माण करके भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। भगवान शिव शंकर सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। बस आपके जीवन में कुछ रास्ता होना चाहिए आपकी समस्या समाधान का, क्योंकि किसी किसी के तो इतने कर्म कठिन होते हैं, इतने कर्म कहते हैं कि उनके जीवन में कुछ समस्या समाधान का रास्ता ही नहीं होता, वो बात अलग है। लेकिन भगवान की चरण नहीं छोड़ने चाहिए। जो भगवान के चरण में जाते हैं उनका तो भगवान उद्धार करते ही हैं। बस आप प्रयास कीजिए, भगवान का ध्यान लगाइए, जब तप कीजिए, परमात्मा आपका जरूर सहयोग करेंगे। आगे ऐसे ही जन कल्याणकारी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। जय ठाकुर जी, जय श्री बालाजी।